आज का व्लॉग है थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा चटपटा और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। सोचें कोई आपको बर्थडे पे बुलाए भी और वापसी पे गिफ्ट भी वो ही आपको दे। मैं पहुंची एक बहुत ही खूबसूरत जगह जहां की फिजा थी दिल को छू लेने वाली। चटपटे लजीज चीज़ी खाने, मज़ेदार और यमीएस्ट केक और हाँ जी लाइव स्टेक, सब कुछ आपके सामने तैयार होगा। बहुत ही मज़ेदार व्लॉग का, बहुत ही स्पेशल देखने वाला है। हाँ, और मैं लेके आई थी स्पेशल गिफ्ट ईमान की बर्थडे के लिए, सारी वो चीजें जो कि उसको पसंद है। वीडियो में ये सब चीजें आपको दिखाऊंगी। कैसा था लाइव स्टेक बनना, कौन सा खाना था सबसे ज्यादा हिट, कैसे की हमने बर्थडे सेलिब्रेट और आखिर में क्या मिला मुझे गिफ्ट और क्या दिया मैंने गिफ्ट। तो वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड, क्योंकि ये व्लॉग है फुल ऑफ लव, फूड एंड सरप्राइजेस। ये व्लॉग है दोस्ती, मजेदार खाने के नाम। साल का आई थिंक ये सबसे खूबसूरत बर्थडे सेलिब्रेशन था। This birthday was pure magic, so watch now. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया। मैं हूँ नादिया कुरैशी और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार व्लॉग। मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त ईमान की बर्थडे थी 16 मई को, जो कि हमने सेलिब्रेट की अलास्का कोर्टयार्ड में। अब आप कहेंगे कि अलास्का कोर्टयार्ड ये तो हम पहले भी बहुत दफ़ा आपके चैनल पे देख चुके हैं, लेकिन आज की बात कुछ और है। क्योंकि हर साल जब बर्थडे आती है तो ये एक स्पेशल दिन होता है, तो कोशिश होती है कि कुछ स्पेशल किया जाए, कुछ डिफरेंट किया जाए। अलास्का कोर्टयार्ड ने अपनी लाइव स्टेक स्टेशन स्टार्ट किया है, तो मैंने सोचा कि ये मेरे व्यूवर्स के लिए बिल्कुल नई चीज़ होगी। तो चलें एक्सपीरियंस करेंगे कि ये लाइव स्टेक कैसे बनती है और इसका फ्लेवर कैसा होता है और कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो आज के व्लॉग में ये सब भी आपके साथ शेयर करूंगी। स्टेक का पूरा लाइव आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से उन्होंने बनाई और क्या उनकी सेटिंग, क्या उनकी अरेंजमेंट थी, स्पेशल केक क्या था, वहाँ की स्पेशल बर्थडे डिकोर, वहाँ के स्टाफ की बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कोऑपरेशन, ये सब चीज़ें आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एम्बियंस को मैंने ऐसा ज़्यादा कवर अप नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था। वैसे भी आप लोग सरगोदा में तो जितने भी लोग रहते हैं वो सभी जानते हैं कि अलास्का कोर्टयार्ड एक फेमस रेस्टोरेंट है और यहाँ का एम्बियंस भी आप बार बार देख चुके हैं। सो मैंने उन चीज़ों पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। अलास्का कोर्टयार्ड अपनी खूबसूरत एम्बियंस, अपने पीस और अपने टेस्टी फूड की वजह से ऑलरेडी सरगोदा में बहुत मशहूर है। अब इन्होंने अपनी सेकेंड ब्रांच भी स्टार्ट कर ली है। मैं वहाँ का व्लॉग करना चाह रही थी, लेकिन वहाँ तक पहुंचना कॉलेज से मेरे लिए मुश्किल था, इसलिए फिर मैंने यही सोचा कि जो विद इन सिटी है यहीं पे बर्थडे को सेलिब्रेट कर लेते हैं, क्योंकि बर्थडे बहुत स्पेशल दिन होता है। तो ऐसी जगह पे जाके ही इंजॉय करना चाहिए जहाँ पे आपको स्पेशल वाली वाइब्स आए। और वैसे भी अलास्का कोर्टयार्ड का एटमॉस्फेयर बहुत ही पीसफुल और एलिगेंट है। वहाँ की फेरी लाइट्स, साथ में अब उन्होंने जो ब्लू वॉल्स की सेटिंग की है वो बहुत ही रॉयल टच देती है। कंफर्टेबल सीटिंग मूड को फ्रेश कर देता है। बर्थडे डिकोर तो उनका ऐसा नहीं था, एनिवर्सरी डिकोर था, लेकिन वहाँ का स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव था। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम बीच में से कुछ चीज़ें स्किप कर देते हैं, आपको टेबल सेट कर देंगे, और बलून्स तो ऑलरेडी अवेलेबल थे, इसलिए उन्होंने हमें वो स्पेशल सिटिंग दे दी कि आप इस जगह पे ही बैठ के बर्थडे को सेलिब्रेट कर लीजिएगा। वहाँ पे जाते ही मैंने सबसे पहले केक सेलेक्ट किया। मैंने कहा कि आप मुझे सिटिंग बता देंगे कहाँ पे होनी चाहिए। उसके मामले में वो आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उन्होंने हमें जो उनकी सेलिब्रेशन कॉर्नर था वहाँ पे उन्होंने हमें सिटिंग दी। थोड़ी देर मैंने ईमान का वेट किया, फिर वो आ गई, हम एक दूसरे को मिले। काफ़ी, वैसे तो हम डेली ही बात करते हैं, लेकिन वैसे मिलना कभी कभी ही होता है। ईमान जब आई तो मैंने उसे सबसे पहले बर्थडे विश की। पहले सोचा कि हम केक कटिंग पहले कर लेते हैं, फिर सोचा नहीं, जब हम लोग खाना खा लेंगे तो उसके बाद फिर हम केक कटिंग भी करेंगे और उसको एज स्वीट डिश भी इंजॉय करेंगे। सो हमने सबसे पहले मेन्यू सेलेक्ट किया। लाइव चिकन क्रीमी चीज स्टेक हमने सेलेक्ट की, चिकन विद कैशू नट सेलेक्ट किया, पाइनएप्पल एंड चीज स्टफ्ड चिकन सेलेक्ट किया, नवाबी चीजी चिकन बाइट्स, ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी थी। मैं लास्ट टाइम अपनी फ्रेंड्स के साथ गई थी तो मैंने तब भी ट्राई की, तो मैंने सोचा आज इसको दोबारा ट्राई करना चाहिए। और ड्रिंक्स में हमने पीना कोलाडा ऑर्डर किया। उसके बाद फिर हम अपनी पिक्चर्स वगैरह बनाने लग गए। हैप्पी बर्थडे ईमान। थैंक यू आपी। बस आप हमें इतना ही देख सकते हैं, इतना ही काफी है। फिर मैंने ईमान को उसका गिफ्ट दिया। ये है ईमान तुम्हारे गिफ्ट्स, कैसे हैं? बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये मैंने तुम्हारी जो सूट है उसके साथ चीज़ें मैच करके ली हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी लग रही है।
आगे देखो, मैंने कोई लंबी चौड़ी पैकिंग नहीं की है, मुझे इतनी पैकिंग आती नहीं है। ये इसकी ना मुझे बस ऐसे ही गुजरते हुए बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस थी, कोई और बाय कर रहा था, तो कोई और, मैंने कहा कि ये, मैंने कहा नहीं ये ईमान के लिए भी होना चाहिए। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच आपकी। तुम इसको चेक फिर घर जाके करके बताना कि कैसी है स्मेल। फूल भी तुम्हारा थोड़ा सा मुरझा गया, साथ मैंने नेल्स मैच किए हैं तुम्हारे ड्रेस के साथ। वैसे तुम्हें नेल्स की तो ज़रूरत नहीं है, मेरे अपने ही बहुत। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें लगे कि कभी तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती है तो ये हैं। बहुत अच्छे लगे। उसके बाद हमारा फूड सर्व होना स्टार्ट हो गया। फूड का स्टार्ट लिया हमने चीज़ी नवाबी बाइट से। जो कि चिकन टिक्का को चीज़ के साथ बहुत अच्छे से कोट करके और फिर उसे बारबेक्यू किया जाता है। लेकिन जो चीज़ इस पर सबसे ज़्यादा ख़ास थी वो इसकी डिप थी, इसकी जो स्पेसिफिक सॉस थी, जो मुझे लग रहा था कि इमली के कॉम्बिनेशन से इन्होंने बनाई है। वो बहुत ही टेस्टी डिप थी कि उसके साथ उसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होता है। आप उसको वैसे इंजॉय करें या आप उसको नान के साथ इंजॉय करें तो दोनों सूरतों में ही वो बहुत ही मज़ेदार था। कैसा है? मज़ेदार है ना? बहुत मज़े का। मैंने कहा था ना बहुत अच्छा है। उसके बाद हमने ट्राई किया चिकन कैशू नट, जो सिंगल सर्विंग के साथ था। ये ऑलरेडी मैं इनका ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि ये मेरा फेवरेट है तो इसलिए मैं जब भी अलास्का जाती हूँ तो ये ज़रूर ऑर्डर करती हूँ। इसको एंजॉय किया। फिर हमने एंजॉय किया इनका चीज़ी एंड पाइनएप्पल फील्ड स्टफ्ड चिकन, जिसके साथ राइस और सैलेड की बड़ी मज़ेदार सर्विंग थी। वेजिटेबल्स थोड़ी सी सौते थी और साथ ही बहुत ही मज़ेदार इसकी क्रीमी सॉस थी। मज़े का है? मज़े का। अच्छा, को हमने एंजॉय किया। 3 डिशेस के बाद हम बिल्कुल फुल हो गए और हमने उनसे कहा कि क्या ये पॉसिबल है कि अब हम स्टेक को कैंसिल कर दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं सॉरी, हम मैरिनेशन और सेटअप अरेंज कर चुके हैं तो अब आपको वो लेना तो पड़ेगी ही। सो हमने कहा चलें, एक एक्सपीरियंस ही सही। दूसरी बात ये कि मैंने इस तरह से लाइव स्टेक बनती देखी भी नहीं थी। सरगोदा में ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए मैंने कहा चलें, फिर नहीं खाएंगे तो क्या हुआ, साथ पैक करके ले जाएंगे। सो उन्होंने कहा कि चलें जी, अब हम लाइव स्टेक का सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने सारा सेटअप अरेंज किया। ये सब कुछ अब आपको लाइव जो वहाँ पे बातें हुई वो सब आपको लाइव सुनाती हूँ। वहाँ उनके जो शेफ़ थे वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही कोऑपरेटिव। उन्होंने सारी जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे पहले हमें उनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद उन्होंने हमें सारी स्टेक जो है वो बनते हुए दिखाई। बताइएगा प्लीज़। ये फ्रेश चिकन है हमारा जी, मैरिनेटेड। ओके। वाइट बटर है। वाइट बटर, हाँ, वो फ्रेश पार्सली चॉप है पार्सले, मैंने तो बोला था ना पार्सले है जी। और फ्रेश बेजल है। ओके क्रीमी स्पिनच है ओके। और इसमें मशरूम है और आर्टिचोक है। और क्या है? आर्टिचोक। आर्टिचोक, ओके। और ये जो क्रीम है, ठीक है वो। और वो जो क्रीम है, ये सॉस है इसका। ओके क्रीमी सॉस, ये बाद में सर्विंग के लिए होगी। हाँ। ओके। ये हैं जी सिकंदर सुल्तान। ओके। ये 250 ग्राम चिकन है। ओके 250 ग्राम। ओके। ग्राम 20 ग्राम है।
आप उसको नाइस की सब्जी खा रहे हैं, पहले मैश पोटैटो होते हैं नहीं है होंगे पहले होते थे जिसकी आप चिकन की मैरिनेशन करते हैं उसमें क्या आप ऐड करते हैं? पार्सली चॉप है और थाई बर्ड चिली होती है और वाइट पेपर, लेमन होता है, गार्लिक भी, हाँ फ्रेश गार्लिक डाल दें, क्योंकि चिकन की स्मेल तो उसमें सही रहती हाँ है। फ्रेश गार्लिक डाल दें, चिकन हमारा अब हम समझते हैं। इसमें चीज़ भी है, ये जो है ना ये सारी चीज़ है। हाँ और उसके अंदर भी मिक्स होती है और ये हमें पता है। इस लेवल के साथ जी होगा। हाँ थैंक यू। स्टेक तो बन गई, बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई, उसको दे वो बहुत ही माउथ वाटरिंग लग रही थी। लेकिन जो चीज़ थोड़ी सी मुझे जिसको मैं थोड़ा नेगेटिव कहूँगी वो ये थी, वेंटिलेशन बिल्कुल ज़ीरो थी। पूरा जो रूम था वो स्मोक से भर गया था। मुझे बल्कि एम्बेरसमेंट भी हो रही थी कि इर्द गिर्द बैठे हुए बाकी जो फैमिलीज थी, गेस्ट थे, वो उनको कुछ को खांसी भी आने लगी, कुछ उठ के बाहर चले गए। तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग मुझे लगा कि हमारी स्टेक की वजह से सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ये थोड़ी सी मैनेजमेंट को चीज़ पे गौर करना चाहिए कि जब आप एक चीज़ का सेटअप अरेंज कर रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर उसकी एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, आपको उसकी वेंटिलेशन को ज़रूर बॉदर करना चाहिए। काफ़ी देर तक स्मोक रहा था, बल्कि सरगोदा वाले तो वैसे ही थोड़े से बर्दाश्त के मामले में सिफर है। एक भाई साहब तो बोल भी रहे थे पहले सोचना चाहिए था, इतना धुआं हो गया। गुस्सा तो मुझे बहुत आया, लेकिन ईमान ने मुझे कहा कि नहीं, आपने इनको कोई जवाब नहीं देना। वैसे भी ईमान की बर्थडे थी तो मैं कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना चाह रही थी कि मैं यहाँ पे लड़के तो माहौल को मज़ीद ख़राब करूँ। धुआं तो चलो फैल ही गया है, लेकिन उसमें ज़ाहिर है हमारा तो कोई कसूर नहीं था, लेकिन लोगों की आदत होती है इस तरह से फजूल दखल अंदाजी करने की। तो थोड़ी सी इस मामले में लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है। खैर स्टेक हमें सर्व हुई, हमने स्टेक ट्राई की, बहुत मज़ेदार थी, लेकिन हमने उन्हें कहा कि इसको प्लीज़ फुली पैक ही कर दें। वो फिर पूरी स्टेक में पैक घर लेके आई, घर में सबने उसको बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ेदार थी। शाम को मैंने भी थोड़ी सी ट्राई की थी, स्पेशली जो उसमें फ्रेश बेसल लीव्स थे, उसका फ्लेवर चीज़ के साथ बहुत ही ज़्यादा चिकन को इन्हेंस कर रहा था, बहुत ही शानदार। स्टेक को एंजॉय करने के बाद फिर हमने बर्थडे को फाइनली सेलिब्रेट किया। अब आते हैं हम केक कटिंग सेगमेंट पे।
बर्थडे विशेस के साथ मैंने ईमान के साथ मिलके केक कट किया और ये चॉकलेट नोटेला केक था जो कि सुपर सॉफ्ट और रिच था। हम दोनों ने उस मोमेंट को बहुत एंजॉय किया बिना किसी रश के। सिर्फ हम दोनों थे, खुशियाँ थी, मज़ेदार केक था और हमारी खूबसूरत यादें थी। बातें करते करते, सेल्फीज बनाते बनाते और एंजॉय करते करते कितना टाइम गुजर गया अंदाज़ा ही नहीं हुआ। चलो बो योर कैंडल। हैप्पी बर्थडे टू यू। नाइफ ये पड़ी है। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर ईमान। हैप्पी बर्थडे टू यू। मे यू हैव मैनी मोर। मे यू हैव मैनी मोर। जीती रहो, खुश रहो, सलामत रहो। अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे ही हमेशा खुश रखे और हम ऐसे ही खुशियाँ बांटते रहें। थैंक यू। ये छोटा सा मैं भी घर लेके जाऊंगी। चले मुझे भी खिला दे। ओ यस, तुम्हारी बर्थडे तुम्हें तो खिलाना चाहिए। मज़े का है ना? बहुत मज़े का। अब बताओ, चाय पीनी है? ना नहीं। अब आखिर में चलते हैं रेटिंग की तरफ। मैं तमाम खाने को रेटिंग करूंगी कि कौन सा फूड कैसा था और उसकी प्राइस थी और उसको मैं क्या मार्क्स दूंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी चीज़ी नवाबी बाइट्स की। 1490 इसकी प्राइस थी और इसमें 8 पीस चिकन के सर्व होते हैं और इसको मैं रेट करूंगी 10 आउट ऑफ 10। पाइनएप्पल एंड चीज़ स्टफ चिकन, प्राइस 1650 और इसको भी मैं रेट करूंगी 10 आउट ऑफ 10। चिकन विद कैशू नट्स, थोड़ा सा मुझे इसमें कैशू नट की क्वांटिटी कम लगी और थोड़ा सा ये मुझे स्वीट ज़्यादा फील हो रहा था। सो इसको मैं रेट करूंगी 8 आउट ऑफ 10 और इसकी प्राइस थी 1460। अब बात करते हैं लाइव चिकन स्टेक की। इसकी प्राइस जो नॉर्मल चिकन स्टेक होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसके साथ राइस की और सैलड की सर्विंग भी होती है। क्रीमी चीज़ी चिकन स्टेक हमने ऑर्डर की थी। प्राइस थी इसकी 2650 और टेस्ट है इसका 10 आउट ऑफ 10। पीना कोलाडा एज यूजुअल बहुत टेस्टी, 5-10 ईच, फ्लेवर 10 आउट ऑफ 10। नोटेला चॉकलेट केक, ये फुल केक था 2800 का और टेस्ट है इसका भी 10 आउट ऑफ 10। हर चीज़ ही बहुत ही लाजवाब थी। किसी भी चीज़ को मैं ये नहीं कह सकती कि ये कम थी अपने टेस्ट में। टोटल हमारा बिल बना था 12,251 रुपीज़, जिस पे उन्होंने हमें 10% ऑफ किया, जिसके लिए मैं थैंक यू बोलूँगी तला साहब को जो ओनर हैं अलास्का कोर्टयार्ड के। और फिर मैंने बिल पे किया 11,850। सो मेरी तरफ से अलास्का कोर्टयार्ड 110% रिकमेंडेड है। ज़रूर जाइएगा और ज़रूर एंजॉय कीजिएगा और अपनी मेमोरीज को स्पेशल बनाइए। ये बहुत ही खूबसूरत प्लेस है जहाँ पे मज़ेदार खाने के साथ एक पीसफुल एनवायरनमेंट के साथ आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। तो ये थी मेरी और ईमान की छोटी मगर स्पेशल बर्थडे सेलिब्रेशन अलास्का कोर्टयार्ड में। आप भी अपनी दोस्ती को यादगार बनाना चाहते हैं तो कभी कभी लेस क्राउडेड और सिंपल सिटिंग भी बेस्ट होती है और इसको इसी तरह से एंजॉय करना चाहिए। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, शेयर कर दें इस वीडियो को उन लोगों के साथ जिनसे कोई ट्रीट पेंडिंग है और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप कभी अलास्का कोर्टयार्ड गए हैं और अगर गए हैं तो आप उनका कौन सा फूड सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं और आपको सबसे ज़्यादा टेम्पटिंग डिश इसमें कौन सी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।